Hello everyone. Today we are going to discuss some more MCQs related to chapter NPO. जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेन पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. मेन पर्पस क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का? जैसे कि आपको वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है. तो क्या होता है? सर्विसेज प्रोवाइड करवाना. ओके, लोगों को सर्विसेज देना. सो आंसर इज रेंडरिंग सर्विसेज टू द पीपल. लोगों को क्या देना? सर्विसेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the account that shows the summary of cash receipt and cash payment of a not for profit organization. वो कौन सा अकाउंट है जो कि शो करता है समरी को कैश रिसीट की और कैश पेमेंट की? इट मीन्स हम रिसीट और पेमेंट को जो शो करते हैं वो कौन से अकाउंट में करते हैं? तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में. सिंपल. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंड यूजुअली ऑफ अ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन अराइजिंग फ्रॉम गिफ्ट द इनकम ऑफ विच इज़ डिवोटेड टू अ स्पेसिफिक पर्पस. देखो, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है, इसका जो मोस्टली जो आपको जो अर्न होती है, ठीक है, पैसा, वो आपको किसी से गिफ्ट मिल गया, ठीक है, वो चीज़ से डोनेशन वगैरह जो मिलती है, तो आप इसको कौन से फंड में डालोगे? तो इसको हम डालते हैं एंडोमेंट फंड में. देखिए, किसी स्पेसिफिक फंड के लिए मिलेगा तो हम उसके नाम से डाल ही देते हैं, ठीक है. जैसे कि किसी स्पेसिफिक लाइक हमने कोई स्पोर्ट्स का इवेंट है, उसके लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिला है तो हम उसके फंड में डाल देंगे, ठीक है. बट इसको हम किस में डालेंगे? एंडोमेंट फंड में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमांशु क्लब हैज़ अ टाइप ऑफ फंड विच कैन ओनली बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेस. अब जैसे इसमें क्वेश्चन में आ गया कि उसके पास ऐसा फंड है जो कि सिर्फ फंड किसके लिए यूज़ होता है? सिर्फ अगर हम प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो प्राइस खरीदेंगे तो खर्चा आएगा, तो हम उस फंड में से उस पैसे को ले लेते हैं. तो उस फंड को हम क्या बोलेंगे? सिंपल, उस फंड को हम प्राइस फंड बोलेंगे क्योंकि वो प्राइस के लिए लिया गया है. तो आंसर क्या होगा इसका? प्राइस फंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मयंक क्लब रिसीव्ड लाइफ मेंबरशिप फीस फ्रॉम इट्स मेंबर. व्हाट टाइप ऑफ रिसीट इट इज़? अब देखो, एक होती है रेवेन्यू रिसीट, एक होती है कैपिटल रिसीट. ओके, कैपिटल मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए जो होती है. तो मयंक को लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब उसने जो दी है उस मेंबर के लिए, तो ये कौन सी रिसीट होगी? तो ये होगी आपकी कैपिटल रिसीट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑन विच रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. हम कौन से बेसिस पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाते हैं? तो हम बनाते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे. ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टर्म यूज्ड फॉर शोइंग एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. देखो, मैंने आपको बताया था अगर इनकम ज़्यादा है किससे? एक्सपेंसेस से. तो ऑब्वियस सी बात है, क्या है वो? प्रॉफिट है. और हम इसमें इसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट को सरप्लस. तो इसका आंसर क्या होगा? सरप्लस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल यू क्रेडिट द जनरल डोनेशन इन द अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. आप जनरल डोनेशन को किस में डालोगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? तो हम डालेंगे इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. अगर किसी स्पेसिफिक फंड के लिए मिली होती तो हम बैलेंस शीट में उस फंड में उसको ऐड कर देते, बट ये तो जनरल डोनेशन है, कुछ मेंशन नहीं है, तो ये जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. तो आप आंसर क्या लिखोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम शोन इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. जैसे मैंने आपको बताया, अभी तो क्या था? जनरल डोनेशन का था. अब क्या है? एक स्पेसिफिक डोनेशन का. तो आप इसको लिखोगे लाइबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट की, ठीक है. तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसमें शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड द अमाउंट स्पेंड इज डिडक्टेड फ्रॉम द डोनेशन ऑफ द अमाउंट. मतलब आपने उसमें कोई खर्चा किया होगा तो आप उस डोनेशन में से उस एक्सपेंसेस को क्या करके दिखाओगे? माइनस करके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what will be the treatment of subscription received in advance during the current year in the balance sheet of not for profit organization. आप सब्सक्रिप्शन इन एडवांस को कैसे ट्रीट करोगे? तो देखो, मैंने आपको बताया था अगर आप सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम है, और हमें इनकम अगर एडवांस में मिल जाती है तो वो हमारी लाइबिलिटी हो जाती है जब तक हम उस काम को कर ना दें, ठीक है.
तो आप लिखोगे रिकॉर्डेड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ करेंट ईयर्स बैलेंस शीट। हम लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे अपनी बैलेंस शीट की, और कौन सी बैलेंस शीट में? करेंट ईयर की बैलेंस शीट में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज वन हॉर्स ऑफ अ हॉर्स क्लब डाइड। एक हॉर्स था हॉर्स क्लब का जो कि मर गया। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि आप इस क्लेम को सेटल कर लो, मतलब मैं सिर्फ इसका 60% अमाउंट दे सकता हूँ। तो विल इट बी रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड हाउ? तो हम कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? तो देखिए, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कितना क्लेम दिया है? 60%। तो 40% का आपको क्या हो गया? नुकसान ही तो हुआ है। तो लॉस हम किस में शो करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो 40% लॉस विल बी डेबिटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड आज कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. Bye bye. Take care.